हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विशाल गुर्जर कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम शुरू करने वाले हैं आर्मी का प्रैक्टिस सेट सेकंड। फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आज सेकंड आने वाले 50 प्रैक्टिस सेट आपको अग्निवीर के लिए बेस्ट तैयारी देने वाले हैं। आज जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट सेकंड है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? तो बांग्लादेश आजाद हुआ है 1971। पहले बांग्लादेश को पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था। पूर्वी बंगाल, ठीक है, पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश को। और पूर्वी बांग्लादेश ही जो पूर्वी बांग्लादेश है, ठीक है, पूर्वी बांग्लादेश जो है भाई साहब, उसी को बांग्लादेश बनाया गया 1971 में। भारतीय सेना ने उसमें पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर किया था। सिक्किम में भाषा बोली जाती है, तो इसका सही जवाब होगा नेपाली, हिंदी, लेप्चा और भूटानी। ये सारी लैंग्वेज सिक्किम में बोली जाती है। सिक्किम की राजधानी है यूजुअल, जैसा कि आप जानते हैं सिक्किम की राजधानी हो जाएगी आपकी गंगटोक। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका असम। असम राज्य में, असम की राजधानी दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी हो जाएगी। और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? लौह पुरुष, लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल जो कि भारत के पहले पूर्व उप प्रधानमंत्री और साथ ही में गृह मंत्री भी रहे, सरदार पटेल। सरदार पटेल को आयरन मैन या सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो दी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे, शास्त्री की उपाधि इनको विद्यापीठ द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, है ना। शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला क्षेत्र है मासिन राम, वो भी मेघालय में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो शख्स था जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। ये आपके यूएसए की साइड से थे। और ये 1969 में ये पहुंचे थे चंद्रमा पर। और इनके जो अपोलो 11 से गए थे, अपोलो 11, अपोलो 11। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमिताभ बच्चन का संबंध, बहुत ही आसान क्वेश्चन, फिल्म जगत से है अमिताभ बच्चन का संबंध। ओजोन परत को रोकती है, किन किरणों को रोकती है ओजोन परत? जो ओजोन, जिसकी O3 इसका रासायनिक फार्मूला होता है, O3 ओजोन का। और ये रोकती है पराबैंगनी किरणों को। जो सूर्य से आती है पराबैंगनी किरणें, उनको रोकने का काम करती है ओजोन परत। इसके अलावा अगर बात करें, ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। नेक्स्ट, चीन की मुद्रा क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा चीन की मुद्रा है युआन। युआन चाइना की मुद्रा है। इसके अलावा बात करूं, चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी है। इसके राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग, ठीक है, ये चाइना के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गोवा राज्य की राजधानी, गोवा राज्य की राजधानी कौन सी है? तो इसका
सही जवाब हो जाएगा पणजी। पणजी जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी, नदी कौन सी है गोवा में? मांडवी नदी के किनारे पणजी स्थित है। इसके अलावा गोवा जो है वो भारत में सबसे बाद में 1961 में आजाद हुआ था और गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। बाकी जैसे अंग्रेजी साम्राज्य, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन गोवा जो था वो पुर्तगाली। और पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका गोवा है। संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? जो लोगों का सदन हो, निचला सदन जिसको बोला जाता है आम सदन, जो लोगों द्वारा चुना जाए, तो सही जवाब होगा लोकसभा। और राज्यसभा जो होता है वो विशेष लोगों का होता है, विशेष लोगों का। ठीक है, राज्यसभा की जो सीट होती है 245 245 सीटें होती है ना। इसके अलावा राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 हो सकती है। अभी लोकसभा की वर्तमान सीटें 543 में चुनाव होंगे, जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था वो खत्म कर दिया गया है। अधिकतम सीटें 552 हो सकती है लोकसभा की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा तनों में उपस्थित वार्षिक छल्ले। जो पेड़ होता है उसमें गोल जो राउंड होते हैं छल्लों, उन्हीं से पेड़ की आयु का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करूं मैं, निम्नलिखित में से क्रिकेट से संबंधित है बाउंसर, लव, गोल और मिडकोर्ट, कौन सा शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बाउंसर। बाउंसर बॉल, जो शॉर्ट पिच बॉल जो हाइट, कंधे हाइट पर आए, तो उसे क्या कहा जाता है? बाउंसर बॉल कहा जाता है। इसी के अलावा यॉर्कर, ओवर पिच, शॉर्ट पिच, ये सारी बॉल जो बॉलर करता है उन्हीं के नाम है। लव जो है वो टेनिस खेल से संबंधित है। गोल तो फुटबॉल में किए जाते हैं, गोल जो किया जाता है फुटबॉल में किया जाता है। इसके अलावा मिड कोर्ट का संबंध भी फुटबॉल से ही होता है, फुटबॉल से ही होता है। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। और इसके पहले ध्यान रखना, शेर हुआ करता था भारत का राष्ट्रीय पशु। अभी वर्तमान में जो टाइगर की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है। भारत में कुल टाइगरों की संख्या 3167 है, उसमें से मध्य प्रदेश में 785 बाघ है। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है, बाघ राज्य कहा जाता है, और चीता राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा में ताजमहल बनवाने वाला राजा कौन था? तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, शाहजहां इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1632 से ताजमहल बनना शुरू हुआ था और 1652 में बनकर कंप्लीट हुआ। 20 वर्ष में इसने ताजमहल कंप्लीट करवाया मुमताज महल की याद में, ताजमहल। ठीक है, इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, इसके अलावा जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, इसके अलावा लाल किला, लाल किला, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, ये सभी भी ताजमहल और ये सब शाहजहां ने ही बनवाए थे। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये 15 क्वेश्चन आपके जीके के यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन। चलो देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं, ये वीडियो को पॉज करके आप भले कॉपी में उतार सकते हैं। ये सारे 50 प्रैक्टिस सेट जो करवाने वाला हूं मैं, है ना। चलो नेक्स्ट, कौन सा एकमात्र स्तनपायी है? स्तनपायी का अर्थ होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चमगादड़। एकमात्र ऐसा स्तनपायी मतलब जो बच्चों को दूध पिलाता है और उड़ भी सकता है, वो चमगादड़ है। सबसे बड़ा स्तनपायी, सबसे बड़ा स्तनपायी होता है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वो मछली की कैटेगरी में नहीं आती। ब्लू व्हेल अपने
अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसलिए स्तनपायी है। मानव भी जो है वो स्तनपायी है। सबसे छोटा जो स्तनपायी है वो छछूंदर होता है, छछूंदर। सबसे छोटा स्तनपायी छछूंदर होता है, यानी सबसे बड़ा ब्लू व्हेल है और सबसे छोटा छछूंदर है। खगोल काय जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है तारा। सूर्य भी एक तारा है भाई साहब, और उसका अपना खुद का प्रकाश होना आवश्यक है। इसलिए ये जो प्रकाश जनरेट करते हैं ये नाभिकीय संलयन द्वारा प्रकाश जनरेट करते हैं, तारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गठिया रोग। गठिया रोग जो होता है, गठिया रोग वो किससे संबंधित होता है? ये एक हड्डियों की बीमारी होती है और घुटने या हड्डियों के बीच लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण, लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण ये रोग होता है। इसमें पैर दर्द और ये हड्डियां दर्द करती है, गठिया रोग। चांद किस ग्रह का उपग्रह है? तो चांद पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे चांद कहते हैं, जबकि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। मतलब बुध के पास भी अपना खुद का चांद नहीं है और ना ही शुक्र के पास अपने खुद का चांद है। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध होता है, सबसे छोटा। मंगल के पास दो उपग्रह है, मंगल के पास दो उपग्रह है जिसका नाम होता है फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। जबकि पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह होता है जिसे चांद कहते हैं, हम चांद कहते हैं। जबकि शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है और ना ही बुध के पास कोई उपग्रह, उपग्रह का मतलब होता है चंद्रमा, इनका कोई चंद्रमा नहीं है। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल विज्ञान कहा जाता है। जैसे ज्योतिष के अध्ययन करने वाले विज्ञान को ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल विज्ञान कहा जाता है। अनुवांशिक से रिलेटेड विज्ञान जो कि मेंडलिफ है ना, ये ध्यान रखना है, मेंडल है ना। अब यहां से अगली चीज बात करते हैं, एड्स से होता है ना। एड्स से क्या होता है? जो एड्स होता है वो एड्स क्या होता है? वायरस होता है। एड्स एक प्रकार का वायरस होता है। जैसे टीबी वगैरह हुआ ये बैक्टीरिया होता है, गंजापन वगैरह जो हुआ वो कवक से होता है ना। और यहाँ पर चूहा एक ऑप्शन दे रखा है। प्लेग जो फैलता है वो चूहों से फैलता है, प्लेग रोग जो होता है वो चूहों से फैलने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तेल के दिए में तेल किस सिद्धांत से ऊपर चढ़ता है? तो बहुत आसान सा आंसर इसका, केशिकत्व के कारण। चिमनी, अगर चिमनी में एक बत्ती डाल दी जाती है और वो ऊपर आग पकड़ती है तो केशिकत्व नियम होता है, और वही सेम चीजें दिए में भी चलता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होता है आपका लोहा, आयरन। आयरन इसका सही जवाब होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन की कमी से या आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, अरक्तता या अल्प रक्तता भी बोल सकते हैं। अब निम्न में से कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है वायु प्रदूषण। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन, जिसे ताजमहल, व्हाइट संगमरमर था ताजमहल का और वो पीला पड़ चुका है, उसका मेन कारण भी होता है अम्लीय वर्षा। अगला होता है अपना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पौधों पत्तियां द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। मनुष्य के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो जो मनुष्य का हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और मनुष्य के पूरे चेंबर में 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसको आलिंद बोलते हैं, इसको निलय बोलते हैं। दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। इसके अलावा
मछलियों के शरीर में 2 चेम्बर होते हैं, मछली के शरीर में, मछली। और इसके अलावा मेंढक के जो शरीर होता है, मेंढक का जो शरीर होता है, मेंढक, ठीक है, मेंढक के शरीर में 3 चेम्बर होते हैं, मेंढक के शरीर में, याद रखना, मेंढक में 3 चेम्बर होते हैं, जबकि आपके मछली में 2 चेम्बर होते हैं और मनुष्य में 4। मछली में 2, मेंढक में 3 और मनुष्य में 4 चेम्बर होते हैं। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है? याद रखने वाला क्वेश्चन है, काला रंग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा आपका? रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर ध्यान रखना है, लाल और हरा रंग मिलने से पीला रंग हो जाता है, ना कि काला। ठीक है, जल्दबाजी हो गया। सामान्यतः को संध्या तथा प्रातः के तारे के नाम से किसे जाना जाता है? सामान्य तो संध्या का तारा। यहाँ पर ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है कि जो संध्या का तारा है, यानी शाम का तारा, भोर का तारा, सुबह का तारा, ये सब किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि घनत्व और आकार में सेम होने के कारण इसे पृथ्वी की गेंद बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की भगिनी, बहन, सुबह का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला भी यही होता है ना, सबसे चमकीला, क्योंकि CO2 की मात्रा 98% होती है। किस यंत्र से दूध की शुद्धता मापी जाती है? तो याद रखो, लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। इसके अलावा थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर, इससे शरीर का ताप मापा जाता है, शरीर का ताप। जब भी बुखार आता है तो आपको थर्मामीटर दिया जाता है चेक करने के लिए। इसकी खोज जो की थी थर्मामीटर की, वो फ़ारेनहाइट ने की थी, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट ने की थी। याद रखने वाला क्वेश्चन है। बैरोमीटर, इससे वायुमंडलीय दाब का पता चलता है, वायुमंडलीय दाब का पता चलता है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब का पता चलता है बैरोमीटर से। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो जो अग्निवीर से रिलेटेड और जो दूसरी अदर्स भी इंफॉर्मेशन इतनी सारी दे रहा हूं कि कोई भी अगर एग्जाम होगी तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है जीके एंड जीएस के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल कॉम्पिटिशन एकेडमी के साथ और इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहिए। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।